नमस्कार मित्रों। आज यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है और कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। नमस्कार जितेंद्र झा जी। झा जी, हम सुनाई दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, हम कार बहुत बहुत स्वागत है, आता रहेगा। बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार। चलिए, बहुत ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय निकालने के लिए। और तो ये एक सीरीज़ मैंने शुरू किया था जनवरी महीने में, जहाँ पर मैं प्रतिदिन एक श्लोक या दो श्लोक भेजता हूँ। और क्योंकि अभी हम प्रथम अध्याय में ही हैं, और प्रथम अध्याय एक्चुअली इसको एक वस्तु प्रवेश की तरह लेना चाहिए, जहाँ पर विषय प्रवेश की तरह लेना चाहिए, जहाँ पर हम एक गीता किस तरह से हम इसको गीता की शुरुआत कैसे होती है, और यह क्यों आज के समय में भी इम्पॉर्टेंट है, आज के समय में भी ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को हम समझते हैं। तो इसलिए अध्याय प्रथम आवश्यक है। वैसे प्रथम अध्याय में बहुत कुछ ऐसा गूढ़ नहीं है, दो चार बिंदुओं को छोड़कर, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। इसीलिए सीरीज़ शुरू किया था मैंने। और प्रथम अध्याय के समाप्त के उपरांत मैंने सोचा कि एक इस तरह का छोटा सा एक गोष्ठी करते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। आप लोगों का भी कुछ सजेशन होगा, वो मैं उसको आगे आने वाले अध्यायों में इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो इस तरह से मैं इसको एक यात्रा है, जिस यात्रा में मैं सबका सहयोग और सबका समर्थन चाहता हूँ। और यह एक बड़ा कॉज है, एक अच्छा एक कॉज है, जिसमें गीता के श्लोकों को, प्रत्येक श्लोक को हम एनालाइज करेंगे, उसके विषय में बातें करेंगे, उसके विषय में। जैसा भी है, गीता हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और यह सनातन का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में गीता की एक मान्यता, एक स्थान है। और प्रत्येक धर्मावलंबियों ने, प्रत्येक गुरुओं ने अलग अलग धर्मों से इसको अपने तरह से इसको बताया है, अपने तरह से इसके ऊपर टिप्पणियाँ की हैं, इसके भाष्य लिखे हैं। और मैं प्रणाम करना चाहता हूँ उन सारे मनीषियों को, उन सारे महर्षियों को, जिन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री लिखा और आने वाले पीढ़ियों के लिए एक दिशा निर्देश दिया। इसीलिए जो यह छोटा सा एक प्रयास मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि मेरी समझ उतनी नहीं है जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि हुआ करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम गीता के विषय में बात करते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि हम गीता क्यों समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, और जो बातें हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, उसको किसने बोल रखा है, उसे किसने हमारे साथ शेयर किया है। तो प्रथम बिंदु जहाँ पर हमें यह समझना चाहिए कि हम गीता क्यों पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति ने अपने अपने उद्गार कुछ व्यक्त किए हैं गीता को लेकर। श्रीमद् शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि गीता एक अमृत की धारा है, एक अमृत की नदी है, और इसमें जिसको जितना अमृत चाहिए उसको उतना मिलेगा। जितने भी समस्याएं हैं इस संसार के, जितनी भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, पेशे से लेकर समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से लेकर समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर है। ये आदिगुरु शंकराचार्य का कथन है। तो इस अमृत में से थोड़ा थोड़ा सा बिंदु हम लोग भी लेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारी जीवन यात्रा में हमें सहयोग प्रदान करती है। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यह किसी वृद्ध के लिए नहीं है कि अब हम बूढ़े हो गए और हमें अब हमने सारे कार्य निपटा दिए, तो अब कुछ नहीं करते, अब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। तो ये भी सही नहीं है।
विवेकानंद ने कहा कि ये बूढ़ों के लिए नहीं है, ये एक युवा लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, जिनके सामने अभी जीवन का संपूर्ण युद्ध बचा हुआ है। और इसलिए ये गीता का जो महत्व है वह इसलिए और भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बहुत से बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ की हैं। आइंस्टीन का एक टिप्पणी है, अभी बहुत भूतकाल में ना जाकर अभी देखें, कुछ दिन पहले ही इसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी टिप्पणी की थी। तो हर किसी ने इससे कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, और वही इस ग्रंथ को खूबसूरत बनाती है, इस ग्रंथ को बहुत ही इस ग्रंथ को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती है। तो गीता की शुरुआत हमें और दूसरी बिंदु जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि इसको किसने बोला है, किससे बोला है। यह किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं बोला है और किसी साधारण व्यक्ति से नहीं कहा है। इसको योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने अनुज, सखा, मित्र, शिष्य अर्जुन से यह बात कही है। और यह एक साधारण मंच नहीं है, यह एक युद्ध भूमि का मंच है, जहाँ पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और एक दूसरे से लड़ने को तत्पर हैं। ऐसे जगह पर इस प्रकार की बातें करना और समझना यह एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए उद्गार हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ समाहित है। इसलिए आइए हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, और मैं प्रयास करूंगा एक एक श्लोक पढ़कर उसके विषय में कुछ बात करने की, और आप लोगों का भी सहयोग और आप लोगों का भी जो भी बात करना चाहें इसके विषय में कुछ प्रश्न हो। वैसे मैंने ये पिछले एक डेढ़ महीने के अंतराल में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में मैं चाहता हूं कि कुछ बातें हों, तो इसकी उपयोगिता और बढ़ेगी। तो देर ना करते हुए आइए हम गीता के विषय में बात करते हैं। तो गीता एक, जैसा कि कहा, कि एक मंच है जहाँ पर दो सेनाएं आपस में खड़ी हैं, आमने सामने खड़ी हैं, और वो लड़ने को तत्पर हैं। उस सेना के गुरु द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य दोनों ही पक्षों के जो राजकुमार हैं उनके गुरु हैं, और वो राजकुमार एक कौरव पक्ष से हैं, एक पांडव पक्ष से हैं। दोनों ही पक्षों के गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो पहले और अभी भी देखा जाए तो लोग किसी भी शुभ कार्य करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो उसी क्रम में पहले युधिष्ठिर द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेने जाते हैं, और फिर उसके बाद दुर्योधन भी द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो गीता से एक श्लोक पहले जब युधिष्ठिर द्रोणाचार्य का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो उन्हें द्रोणाचार्य विजय श्री का आशीर्वाद देते हैं। और श्लोक कुछ ऐसा है, ध्रुवः तव विजयो राजन यस्य मंत्री हरिस्तवा। ध्रुवः तव विजयो राजन यस्य मंत्री हरिस्तवः, यतो धर्मस्ततो कृष्णः ततो यतो कृष्णः ततो जय। तो द्रोणाचार्य उनको आशीर्वाद देते हुए यह बताते हैं कि तुम्हारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ कृष्ण हैं, क्योंकि तुम धर्म के साथ हो, और जहाँ धर्म है कृष्ण वहीं है। तो एक प्रकार से हम ये समझें कि युद्ध के पूर्व ही युद्ध का परिणाम सबको पता है। अब हम देखते हैं कि प्रथम अध्याय में इसके तुरंत बाद गीता का प्रथम अध्याय शुरू होता है, जहाँ पर धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से यह प्रश्न करते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं, उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को एक धर्म क्षेत्र माना गया है, क्योंकि यह कहा जाता है, और भगवान परशुराम ने जब संपूर्ण विश्व को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, तो उन्होंने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था, और उन्हें बताया था कि इस क्षेत्र में जो भी है वो मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को प्राप्त करेगा। इसीलिए कुरुक्षेत्र को एक धर्म क्षेत्र के नाम से धृतराष्ट्र ने संबोधित किया है। धृतराष्ट्र के मंत्री संजय, जिनको यह आशीर्वाद था कि वह उनको दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद था, और वह किसी भी चीज़ों को
लाइव टेलीकास्ट अपने राजा को बता सकते थे। तो इसी विषय पर धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि हे संजय बताओ, मेरे पुत्र, माम का मतलब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने, पांडवाश्च, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रहकर क्या किया। यहाँ पर वस्तुतः हम अगर देखें तो धृतराष्ट्र का एक तरह का इनसिक्योरिटी, या ऐसा कहें कि उसको भविष्य को लेकर चिंता झलकती है, जहाँ पर उसको लगता है कि पता नहीं अभी आने वाले समय में मेरे पुत्रों के साथ क्या हो जाए। तो एक सशंकित मस्तिष्क हमेशा उद्विग्न रहता है। जिस तरह से धृतराष्ट्र की मनोदशा यहाँ पे झलक रही है, एक सशंकित मस्तिष्क हमेशा उद्विग्न रहता है, और इस प्रश्न से यही उजागर हो रहा है। हम सारे संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण प्रत्येक मानव इस चीज़ से हम सदैव परेशान रहते हैं, भविष्य को लेकर हम सदैव भयभीत रहते हैं और अपने वर्तमान को सही प्रकार से नहीं जान पाते। अपने वर्तमान में जब हमारी पकड़ अच्छी होती है तो भविष्य की सारी आशंकाएं समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए हमें अपने वर्तमान के ऊपर में अत्यधिक समय देना चाहिए और अधिक से अधिक ऊर्जा को उसके पीछे लगानी चाहिए, तभी हम अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे। इसके तुरंत बाद संजय धृतराष्ट्र के बातों का आशय समझ जाते हैं और उनकी चिंताएं दूर करते हुए, और धृतराष्ट्र की चिंताओं को दूर करते हुए संजय धृतराष्ट्र को बताने का प्रयास करते हैं। दृष्ट्वा तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। वो बताते हैं कि आपके पुत्र दुर्योधन, आपके पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन पांडवों की सैन्य टुकड़ी को खड़ा देखकर वह भी गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने यह वचन कहे। तो जैसा मैंने बताया, द्रोणाचार्य से आशीर्वाद लेने के लिए पहले युधिष्ठिर गए, फिर दुर्योधन गए। युधिष्ठिर को तो उन्होंने युद्ध से पहले ही विजयश्री की आशीर्वाद प्रदान कर दी। अब जब दुर्योधन गए, दुर्योधन ने उनको अलग अलग तरीक़ों से बताया कि अभी यह युद्ध होने वाला है, अभी पांडव में कौन कौन युद्ध कर रहे हैं, कौरव की तरफ से कौन युद्ध कर रहे हैं, कौरव के सेनापति कौन है, पांडव की सेनापति कौन है, और इस तरह से यह संवाद आगे बढ़ता है। तो इसी में तृतीय श्लोक है, पश्येतांग पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतिं चमूम व्यूढ़ांग द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्यवर, पांडु के पुत्रों की शक्तिशाली सेना को देखें, जो आपके अपने प्रतिभाशाली शिष्य द्रुपद के द्वारा युद्ध के लिए इतनी निपुणता से सुसज्जित की गई है। यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न, उनका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, और वह दुर्योधन किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहता है दूसरे को पीड़ा देने के लिए। तो इस बात के पीछे एक संकेत यह भी है कि देखो, आपने ही धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी है और वह अभी आपके समक्ष खड़ा है। तो यह एक छोटी सी बिंदु है जिसके ऊपर जो द्रोणाचार्य का ध्यान आकृष्ट करने का वह प्रयास करता है। इसके आगे फिर 4-5-6 श्लोक हैं जहाँ पर वह केवल अपनी सेना में उपस्थित रथियों महारथियों के विषय में बात करते हैं, पांडवों के तरफ से लड़ने वाले सभी योद्धाओं के विषय में बात करते हैं। इसमें कुछ गूढ़ नहीं है, तो मैं उन श्लोकों को केवल पढ़ूंगा और उसके बाद यदि आपके पास आप उन सारे श्लोकों में से कोई विवेचना करना चाहते हैं तो स्वागत है। श्लोक 4 है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। दुर्योधन द्रोणाचार्य से बताते हैं कि देखो, उनकी सेना में युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे
अनेक शक्तिशाली योद्धा हैं जो शक्तिशाली धनुष धारण किए हुए हैं और सभी भीम और अर्जुन के समान ही पराक्रम रखते हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरोजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे सिद्ध वीर भी हैं। सभी श्रेष्ठ पुरुष उनके पास उनके सैन्य में संलग्न हैं। इनके पास साहसी युधामन्यु हैं, वीर उत्तमौजा है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र भी हैं और ये सभी महान योद्धा हैं। श्लोक 7 जहाँ पर वह अपने विषय में बताना शुरू करता है, दुर्योधन अपने तरफ से लड़ने वाले योद्धाओं के विषय में बताना शुरू करता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में भी सुने जो विशेष रूप से नेतृत्व करने योग्य है, ये मैं अब तुम्हें सुनाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्थितैव च। अथवा आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मित्र कर्ण, ये सभी और संग्राम विजयी कृपाचार्य, ये सभी युद्ध को जीतने में सक्षम हैं। उसके अलावा अश्वत्थामा, आपके पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, भूरिश्रवा, ये सभी मेरी तरफ से युद्ध करने के लिए तत्पर हैं। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। गुरु द्रोण को अपनी सेना में उपस्थित मुख्य योद्धाओं का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पे दुर्योधन गुरु द्रोण को अपने तरफ से युद्ध करने वाले समस्त योद्धाओं का परिचय दे रहे हैं। यद्यपि कौरव की ओर से लड़ने वाले लोगों में परशुराम शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण हैं जो संपूर्ण विश्व को अकेले ही जीतने में समर्थ थे, तथापि वे सभी जानते थे कि योगेश्वर कृष्ण जिधर हैं विजय वहीं है। अगला श्लोक हम देखेंगे जहाँ पर हठी दुर्योधन अपने अभिमान से बता रहे हैं कि किस तरह से उनसे इन महात्माओं की इच्छा के विपरीत संपूर्ण कुरु वंश के विनाश के लिए इनको प्रेरित किया। आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। वो द्रोणाचार्य के समक्ष अपना अभिमान प्रदर्शित कर रहा है कि देखो, भीष्म के द्वारा, क्योंकि कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म थे, भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है और भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना जीतने में अत्यंत ही सुगम है। पांडवों की सेना को कोई भी जीत सकता है, यह करना है दुर्योधन का। तो फिर से अगर हम इस श्लोक के विषय में बात करें, या दुर्योधन के घोर अभिमान को प्रदर्शित करता है। दोनों सेनाओं के प्रमुख वीरों का परिचय देने के उपरांत यह बताता है कि वह आसानी से पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। भीष्म कौरवों के सेनापति थे जिनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था, अतः वह स्वयं को एवं अपने सेना को जीत का भरोसा दिला रहे थे। अभिमान में मूर्ख व्यक्ति सत्यता को नहीं समझ पाता, जैसा कि दुर्योधन के साथ था। वह अभिमानी था और सत्य को उसने नज़रअंदाज कर दिया, सत्य को समझ नहीं पाया और स्वयं एवं संपूर्ण कुल का नाश कर डालता है, जैसा कि दुर्योधन के हाथों संपन्न हुआ। अभिमान व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक आवरण डाल देता है जो यथार्थ एवं मिथ्या में भेद नहीं कर पाता। अतः ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से हमें बचना चाहिए। तो वस्तुतः हम अभिमानी व्यक्ति से बच के रहें और उनके द्वारा अभिमान के प्रदर्शन से बहुत प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न ऐसी होती हैं जहां पर हम अपने कुल का नाश कर डालते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी परिस्थितियों से बच के रहना चाहिए। अगला श्लोक है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की ओर
भीष्म पितामह को सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि भीष्म इनके सेनापति थे, कौरवों के सेनापति थे। इसलिए दुर्योधन को पता था कि जब तक भीष्म हैं उनको दुर्योधन को हरा पाना असंभव है। इसीलिए यद्यपि भीष्म सर्वथा अजेय हैं, अर्थात उनको आसानी से जीता नहीं जा सकता, कौरवों के विजय के लिए पितामह भीष्म का बने रहना अनिवार्य था। इसलिए दुर्योधन अपनी समस्त सेना को उनकी रक्षा करने का आदेश देता है। विजातीय प्रवृत्तियों को संरक्षित करने वाला मात्र भ्रम, या यूं कहे भीष्म एक भ्रम है। जिस क्षण इस भ्रम का निवारण हो जाता है, संपूर्ण विजातीय प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर हम विजातीय प्रवृत्तियों से इसका विजातीय प्रवृत्तियों से यह मतलब है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, तमाम विभिन्न प्रकार के विकार, मनोविकार हमारे अंदर स्थित हैं, और ये सभी इस भ्रम के कारण ही जन्म लेते हैं। इसीलिए हमें इस भ्रम का नाश करना आवश्यक है। और भ्रम का नाश कैसे होता है? भ्रम का नाश भगवत वंदना से संभव है। जैसा कि भीष्म को युद्ध से च्युत करना योगेश्वर श्री कृष्ण के कारण ही संभव हो पाया। इसीलिए हम संपूर्ण विजातियों के ऊपर, संपूर्ण विजातीय प्रवृत्तियों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम इस भ्रम का दमन करते हैं, वैसे ही हम संपूर्ण विजातीय प्रवृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और वह कैसे संभव है? वह भगवत वंदना से संभव है, भगवत ध्यान से संभव है। तो हमें भगवत ध्यान में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। श्लोक 12-13, जहाँ पर श्लोक और उसका अर्थ पढ़ूंगा। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दध्मो प्रतापवान, तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवान खगोमुखा, स सैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब यहाँ पर युद्ध का प्रारंभ होने वाला है और विजय शंख बजाए जा रहे हैं। प्रथम विजय का शंख भीष्म ने बजाया, जिससे दुर्योधन के हृदय को अत्यंत हर्ष हुआ। और उसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, सभी बाजे एक साथ ही बज उठे। और उन सारे बाजों का एक साथ बजना जो था, वह एक भयंकर ध्वनि कर रहा था। ततः शैतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, माधवः पांडवश्चैवो दिव्यो शंखो प्रदद्मधु। इसके उपरांत सफ़ेद घोड़ों से युक्त उस उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अब उनके शंखों के क्या नाम हैं, यही हम अगले 2 श्लोकों में देखेंगे। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दध्मो महाशंखं भीम कर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजं कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा, धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः, द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मो पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाएं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अब युद्ध का ध्वनि हो चुका है। सभी लोग, सारे महारथी अपने अपने शंख बजा चुके हैं। और युवा शब्द इतना भयंकर था जिसने
दुर्योधन को और दुर्योधन के भाइयों को, दुर्योधन के पक्ष में रहने वाले सभी, लड़ने वाले सभी रथियों महारथियों को अत्यंत ही भयभीत कर दिया। अगले श्लोक में इसी बात की चर्चा की गई है। सघोषो धार्त राष्ट्रानां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो जब हम किसी बुरे कार्य में संलग्न रहते हैं तो हमारी अंतर चेतना जो है वह प्रतिपल यह आभास करवाती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि शंखनाद दोनों तरफ से किए गए थे, लेकिन फिर भी कौरवों को पांडवों का शंखनाद बहुत ही भयंकर प्रतीत होता था, क्योंकि वह अंतर से शुद्ध नहीं थे और इसीलिए वह भयभीत भी थे। तो इस तरह से ही हमें हमारी अंतर चेतना, हमारी अंतरात्मा हमें यह बता देती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने अंतर चेतना की आवाज़ अवश्य सुननी चाहिए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजा। अभी कपिध्वजा का मतलब अर्जुन के रथ की बात की गई है, क्योंकि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विद्यमान थे। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजा प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर और शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश कृष्ण से यह वचन कहे। क्या वचन कहे? ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर मध्ये रथंग स्थाप्य मेच्युता। उन्होंने ऋषिकेश महाराज से वचन कहे, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, हे योगेश्वर, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। क्यों खड़ा कीजिए? क्योंकि